वेलकम बैक टू जागो दुनिया। उम्मीद है आप हमारे साथ ही जाग रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं दी वन एंड ओनली शेरी रहमान, शहरबानो रहमान। शहरबानो तुम अब पंजाबी शहरबानो शहरबानो। आई डिडंट नो योर नेम शहरबानो। शहरबानो रहमान, आपका बताइए कि आपका, मैं सोची थी कि नहीं, लेकिन मैं सच टू बी ऑनेस्ट मेरी शनाख्त शेरी है। मेरे पासपोर्ट बचपन पे से मेरी वालदा ने पासपोर्ट पे हर जगह स्कूल में शेरी लिखवाया। कुछ मेरी दादी का नाम शहरबानो था, वो उसी वक्त वफात पाई जब मैं पैदा हो रही थी। शी वांटेड टू अवॉइड सम अच्छा कुछ ना कुछ। पासपोर्ट भी आप शेरी रहमान। हाँ जी, हाँ तो जी। योर शेरी रहमान। इट्स डिफिकल्ट बट आई लाइक द नेम शहरबानो ना, इट्स अ ब्यूटीफुल। मेरे स्कूल के दोस्त बानो बानो कहते हैं। शहरबानो जी। अच्छा, आप बताइए कि आपका बचपन कैसा गुजरा। हमने आरदेशर अंकल से पूछा था, उनका तो बहुत ही आइडिलिक सा गुजरा। और वो नहीं, खैर बचपन किसका आइडिलिक होता है। अब बहुत दूर की बात करी हैं। 48 आप शरारती थी कि नहीं? थी या मगर मम्मी के घर में नहीं थी। घर में नहीं थी, स्कूल में थी। घर में मतलब मैं 8 साल तक तो अकेली एक वन चाइल्ड जो होते हैं, सिंगल चाइल्ड थी, तो जिम्मेदार थी घर में बहुत। अच्छा जी हाँ, बहुत हमेशा से। एंड व्हाट वाज द डिसिप्लिनिंग टेक्निक योर मदर यूज्ड फॉर यू? आई डोंट रिकॉल। उन दिनों तो कोई सोचता भी नहीं था डिसिप्लिन टेक्निक का। मतलब डिसिप्लिन जरूरी था। टाइम आउट होता था, एक चपाटा पड़ता था, कोने में खड़ा होना। तो केनिंग होती थी। हमारे स्कूल में लड़कों की होती थी। कोने में खड़ा होना पड़ता था। कभी बाथरूम में बंद कर दिया, इस तरह की बातें तो होती अच्छा, थी। आप की माशाल्लाह से बेटी है, 21 साल की। आपने क्या किस तरह परवरिश की उसकी, और डिसिप्लिनिंग टेक्निक्स में आप कैसी थी? क्योंकि आपके शायद छोटे बच्चे हैं, आप इसलिए ये सवाल पूछ रही हैं। मैंने शायद एक ही दफा उसको सर पे कॉपी बुक से मारा। वो मुझे मैंने कहा तुम अपना होमवर्क भूल के आ गई हो स्कूल में। स्कूल से मैं पिक कर रही थी और उसने कहा कि उसने तो ऐसे उसको फेडरल केस बना दिया कि माँ ने मुझे सर पे कॉपी बुक से मार। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है क्या क्या होता है बच्चों के। मैं भी यही कहती हूँ अपने बच्चों को। बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल के माशरे में कि बच्चों को एक कोई सेंस हो कि उन्होंने अदब करना है बड़ों का। और हमारे माशरे में जो भी है कल्चर, ब्रीडिंग, सारी दुनिया में आप कैसे करती हैं? क्योंकि आजकल के माशरे में जहाँ पे नहीं, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। स्कूलों में भी खास तरबियत नहीं दी जाती, वो आप हाउ डू डू इट? आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी हार्ड के मैं बात नहीं करूंगी। अगर रूल्स ब्रेक हो गए तो फिर क्या नहीं होता है? तो फिर तो आपसे बात ही नहीं मेरी मुश्किल है। अच्छा, बातचीत बंद। दिस इज विद एवरीबडी लाइफ। गुड गुड। देखिए, ह्यूमन कॉन्डक्ट के उसूल होते हैं। तो ये आपने कॉलेज में ही आर्ट, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ा, तो आपने उस वक्त से सोचा था नॉट एट ऑल आई विल बी इन्वॉल्व्ड इन देखिए, कोई भी क्लासिकल डिसिप्लिन तो पढ़ना होता है। हिस्ट्री से भी बहुत लगाव है। अब मैं फिलॉसफी और हिस्ट्री पढ़ती हूँ, बट जो उस वक्त दिल चाहा पढ़ा। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे ज़माने में ये बड़े सब्जेक्ट्स होते थे। और आर्ट हिस्ट्री एक मेरे लिए बहुत ही पैशन का अलग से साइड का मायना था। और जिस कॉलेज में मैं गई वहाँ उनकी बड़ी स्ट्रेंथ थी उस पर, तो मैंने वो उस पर बहुत कहा। अभी भी मुझे डाइवर्जनरी हमेशा एक अच्छी बात लगती है कि इंसान एक पहलू से नहीं हो सिर्फ वाबस्ता। तो यहाँ पे हमारी तालीमी निज़ाम में तो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों नहीं पढ़ाए जाते? नहीं, पढ़ाए जाते हैं। हिस्ट्री जाके शायद यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाए, नहीं स्कूलों में तो नहीं है। हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज, लेकिन जो एक हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट होती थी वो 89 में करिकुलम से उठा दी गई थी। यही मैं अभी किसी से सुबह बात कर रही थी, कहने कि ये निसाब का क्या। मैंने कहा निसाब को तब्दील होना है। आप जो अपने पूरे कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे आपकी नई नस्ल बनेगी। लेकिन मेरे ज़माने में मुझे याद है नादिया, पूरी बरे सगीर की हिस्ट्री पढ़नी होती थी। और वो जो भी है वो ही अब याद आती है जब आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें पूरा ईस्ट या इस्लामिक दुनिया नहीं होती, तो वही याद आता है कि मगर यहाँ तो एक पैरेलल हिस्ट्री चल रही थी। बिल्कुल। हमारी अबू धाबी से एक कॉल है, कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, कौन बोल रहे हैं? हारून बोल रहा हूँ। जी हारून साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपको और पाकिस्तानी 17 करोड़ आवाम को मेरी तरफ से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक।
थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ जी जी, कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान 2010 में ऐसा होगा ऐसा होगा, हमारी ये 17 करोड़ आवाम को चाहिए कि कल 14 अगस्त को 10 बजे अपने घरों से बाहर आ जाएं, लोगों को दिखाएं कि हम 17 करोड़ किस तरह 14 अगस्त बनाते हैं। 1 मिनट के लिए अपने घरों से, अपनी बिल्डिंगों से नीचे उतर जाए और मीडिया उसको कवरेज करके दिखाए कि पाकिस्तानी किस तरह अपने आजादी की दिन बनाते हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। ये मेरी रिक्वेस्ट है 17 करोड़ आवाम से। थैंक यू सो मच हारून साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इट्स अ वेरी मूविंग आइडिया कि 17 करोड़ अवाम 1 मिनट के लिए नीचे उतर आए, लेकिन 17 उसके बाद क्या होगा? मतलब कुछ अहद तो करें, कुछ अपने अज़ाइम तो सोचें। और ये सिर्फ हमारे यहाँ एक हो गया है, क्योंकि मैं समझती हूँ जमहूरियत का फुकदान रहा है, और ये एक सेंस है कि जी हर चीज़ हमें हुकूमत देगी, हमें हर तवक्को हुकूमत से होती है और हम खुद उसमें हिस्सादार नहीं होंगे। हुकूमतें जहाँ जमहूरी कल्चर होता है, आपको छीन के अपने हुकूक लेने होते हैं, दरवाजे पीट पीट के, और इक़्तिदार के कॉरिडोर्स के चक्कर काटने होते हैं, सब कुछ करना होता है, अखबारों में आर्टिकल्स, यू हैव टू स्टैंड अप टू बी काउंटेड। तो यहाँ ये करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में हर 17 करोड़ आवाम अगर सारी निकल के बाहर ना सड़क पे से एक पीस कचरे का उठा के फेंक दे साइड पे किसी कूड़े के डब्बे में, तो दैट विल बी इवन बेटर, बिकॉज दैट विल शो कि हम वाकई में इक़्तिदार अपने हाथ में ले रहे हैं। और इस तरह शरी साहबा कह रही हैं, सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं, अपने आप से उठाना आपका काम नहीं है। आई बी वेरी क्लियर। अच्छा, आई फील वी हैव टू टेक ओनरशिप। कचरा ओनरशिप इज डिफरेंट देन पिकिंग इट अप। आप अपनी कम्युनिटी में लॉबी करें। हम जैसे हमारे यहाँ हुआ है, एक खातून है वो इंचार्ज हैं, क्योंकि रियासत में अब गैप्स हैं, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगी। शी इज़ वेरी एक्टिव। महीनों वो कचरा पड़ा रहता था। जब मैं इस घर में आई, मैंने कहा ये बाहर घर के इतना बड़ा कचरा डंप और बड़े बड़े मुख्तदिर लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ये हटता क्यों नहीं है। फिर हमने कम्युनिटी मीटिंग्स की, तो उसमें से एक, या मेरे शौहर जाते थे, मैं तो मुस्तकिल इस्लामाबाद ज़्यादातर, तो फिर KMC KDA जा के फिर वो एक डंपस्टर आता है, एक सिस्टम बनता है। बट यू नीड टू मॉनिटर दैट सिस्टम। ऑफ कोर्स यू नीड टू हेल्प ऑर्गेनाइज इट, यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू आर नॉट गोइंग टू पिक इट अप योरसेल्फ। वापस आएंगे और भी बहुत सारी मजे मजे की बातें होंगी सफाई से हट के। शरीर रहमान के साथ हमारे साथ रहिएगा।